कहानी के शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि मैंने उस मॉन्स्टर को हरा दिया। फिर वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है। फिर उसके बाद वो जो लड़की होती है वो फिर बोलती है क्या कि आपने उस मॉन्स्टर को हरा दिया है। आदमी बोलता है जो मैं हमेशा से करना चाहता था वो मैंने कर दिया है। अब मेरा सपना मैं अपना पूरा कर सकता हूँ। फिर वो घूमता है, वो फिर उस लड़की पे अपना पैर उठा देता है और फिर कहता है उसके बाद वो कहता है आखिरकार मैं जीत गया इसमें फालतू से गेम को। फिर उसके बाद वो उस गेम को फेंक देता है। जो खराब गेम लॉन्च होता है उसे ट्रैश गेम भी कहा जाता है। कुरो को ये सब गेम खेलना कुछ ज्यादा ही पसंद है कि माँ भी ऐसी ही सन किया, वो भी ऐसी बटरफ्लाई और कीड़ों की पकड़ के फिर उनका एक कलेक्शन बनाती है। पर गेम खेलने की वजह से वो स्कूल में भी उबासियां ले रहा था। लड़की उसका इंतजार कर रही थी, सोच रही होती है कि मैं उसको प्रपोज आज कैसे करूं। डिसाइड करते कि मैं उसे वीडियो गेम के बारे में बात करूंगा क्योंकि उसको वीडियो गेम ज्यादा ही पसंद है ना, इसलिए वो उसके पास जा रही होती है। तभी फिर उसका एक दोस्त आ जाता है रागुरो का। फिर उसके वो उससे वीडियो गेम के बारे में बात करने लगता है। बाद वो लड़की जिसका नाम रिया है वो फिर एक गेम शॉप में चल जाती है। फिर इधर उधर देखने लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि वो अभी तक नहीं आया है। वो शॉप के ओनर जो रहती है वो फिर बोलते क्या तुम रागुरो को ढूंढ रहे हो, वो तो अभी नहीं आया है, ढूंढ रहे हो ना। फिर उसके बाद वो शर्माने लगती है। बाद वो बोलती है कि वो एक स्पेशल ट्रैश गेम खेल रहा है, वो तो कुछ दिनों तक यहाँ नहीं आने वाला, शायद आज देखो शायद वो आ ही जाए। बाद वो बोलती है कि वो गेम देखो उसके अंदर इतना सारा बग्स और ग्लिच भरा हुआ है ना, क्या मैं बताऊँ इसके बारे में कि वो ट्रैश गेम खेल रहा है। बाद वो बोलती है स्टेज को ही पार करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हाई लेवल का जरूरत पड़ती है। बाद वहाँ पे रागुरो भी आ जाता है। बाद वो लड़की बोलती है कि तुमने इतनी जल्दी वो गेम खत्म भी कर दिया। रागुरो बोलता है हाँ बिल्कुल। वो बोलती है इतनी कबाड़ गेम मैंने पहली बार देखा था, इतना सारा ग्लिच भरा हुआ था। बाद रागुरो बोलता है कि सारी फसाद जड़ वो औरत थी, वो उसको कुछ भी बोलो वो मुंह फुलाती, मैंने उसका आखिर में उसका मुंह ही तोड़ दिया। उसको मनाने में ना 3 घंटे लग जाते हैं लिटरली। मैं सोचता हूँ ना अभी तक मेरा मुंह खोल जाता है। उसके बाद वो बोलता है मैंने उसका जो फेस का स्ट्रक्चर बिगाड़ा है, हाँ मुझे तो सुकून मिल गया। उसके बाद वो बोलता है अब क्या मैं खेलूं तुम बताओ। फिर वो बोलती है कि तुम ना इस बार कबाड़ की जगह कोई बढ़िया गेम खेल लो, और उसका नाम है शांग्रीला फरेंटाइन। 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग खेल रहे, तुम्हें तो ये गेम जरूर खेलना चाहिए। सब डेढ़ छुप के देख रही थी सारी चीजें और सारी बातें भी सुन रही थी। रागुरो उस गेम को लेके अपने घर पे पहुंच जाता है। रागुरो बोलता है कि कितना समय हो गया है उस गेम को खेले, अच्छी गेम खेलने जा रहा हूँ, पता नहीं कब खेला था अच्छा गेम, कम से कम 2-3 साल तो हो ही गए हो गए। उसके बाद उस गेम को स्टार्ट करती है, उसके अंदर काफी सारे कैरेक्टर्स दिखते हैं जो वो देख के कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है। बाद वो घंटों बैठ के अपने कैरेक्टर को सेट करता है। फिर उसका एंड में वो अपना कैरेक्टर को सेट कर लेता है। बस एक मार्क्स और चड्डी पहनी हुई थी और कुछ नहीं, सारे आर्मर्स को बेच दिया ताकि वो अच्छे लगे और अच्छी कंसिस्टेंसी से उस मास्टर प्रो बन जाए। उन सभी पैसों से जो उसने सारी चीजें बेचे उससे वो एक अच्छा सा वेपन खरीदेगा। ओनरा चुना था क्योंकि उस कैरेक्टर का ना कुछ ज्यादा ही कुछ अच्छा होता है, इस कारण कैरेक्टर का नाम सनराकू रखता है। शुरुआत में उस कहानी के बारे में बताया जा रहा था, वो सारी चीजों को स्किप करते हुए वो फिर आगे बढ़ रहा था। बाद वो एसएलएफ की दुनिया में पहुंच जाता है, ज्यादा ही रियलिस्टिक लग रही थी। वो पेड़ पे चढ़ के आसपास के नजारों को देखने लगता है। फिर वो कहता है कि अरे बाप रे बाप कितना मस्त नजारा दिखाई दे रहा है यहाँ तक से। कहता है अरे एक सेकंड, यहाँ पे मुझे कोई ट्यूटोरियल क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये उसने जो वॉन्डर कैरेक्टर चुना है एरिया में रैंडम जगह पे फेंक दिया जाता है शुरुआत के लिए। बाद वो सेट करता है कि वो स्टार्टिंग टर्न में जाएगा, वो अपना स्टेटस देखने लगेगा, उसका कुछ ज्यादा एचपी लो होता है। फिर वो उस कंट्रोल को देखने लगा। उसके बाद वो जाते वक्त वो अपने स्टैट को दे ही जा रहा था और फिर कहता है इसके कंट्रोल वो कुछ ज्यादा ही बस्ट है। कहता है अरे बाप रे बाप मेरा तो ना कुछ ज्यादा ही डिफेंस कम है, मेरा क्या होगा आगे, मेरे साथ यही होना था, काश मेरा हाई लक स्टैंड काम आ जाए। के ऊपर एक गोब्लिन हमला कर देता है। फिर वो कहता है अभी तो शुरुआती हुई है। बाद वो कहता है कि मैं इस लंगू पंगू व्यवस्था में भागने वाले में से तो नहीं हूँ। फिर उसके बाद वो 2 स्वाइड निकालता है और फिर कहता है कि देखते हैं इस गेम की कितनी अच्छी सेटिंग है। बाद वो बेचारा छोटा सा गॉब्लिन फिर उसके ऊपर हमला करने जाता है। उसके बाद रागुरो उसके आसानी से उस हमले पे बच के बीच में से काट देता है। मुझे तो लगेगा ये तो बस मेरे स्वागत के लिए था, मेरा लेवल तो बढ़ गया। वो उस वेपन को उठाता है और फिर देखता है, कहता है अच्छा वेपन है, कहता है कि मैं तो इसको बेच दूंगा, मैं तो इसको रखूंगा नहीं। फिर उसका झाड़ी में से उसके ऊपर हमला कर देता है। हमले से वो किसी तरह बच जाता है, कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, उसने लिटरली पेड़ को भी काट के धर दिया था वो। तो उसके बाद वो देखने के बाद कहता है मुझे तो इसकी स्वॉर्ड पक्की चाहिए, ये लगा तो मैं तो पक्का मर ही जाता। फिर उसके बाद वो बनी फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, उसके ऊपर फिर से वो बनी अटैक कर रहा होता है। फिर उसका रागुरो उसके हमले को आराम से ब्लॉक कर देता है। फिर वो एक हिट लैंड कर देता है जो कि कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है, एक क्रिटिकल हिट नहीं था, तभी वो जिंदा ही था, उसको कुछ के कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद वो दोबारा से रागुरो पे अटैक कर देता है। फिर उस पे वो अटैक करते ही जाता है और फिर रागुरो कहता है कि मुझे इस गेम के बारे में पूरी तरह से सीखना होगा। और वो मेरे बार बार गर्दन पे ही जाया जा रहा है, ये ऐसे मेरे गर्दन पे अटैक रहेगा, नहीं तो मैं स्टार्टिंग में ही मर जाऊंगा। उस फिर से उस पे हमला कर देता है। फिर उसके बाद कहता है कि इसको हराना मुश्किल भी नहीं है। फिर उसका रागुरो को हरा देता है आसानी से, लेवल 2 से 3 हो जाता है बढ़ के। उसके बाद वो कहता है अरे मेरा लेवल फिर से बढ़ गया। कहता है कि मेरी अभी तक वार क्यों नहीं मुझे मिली अभी तक। उसको एक नोटिफिकेशन आता है, फिर उसे एक नोटिफिकेशन आता है और फिर उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि हमारी कंडीशन को फॉलो करके उसको पूरा कर दिया है। तुम्हें एक स्किल मिलता है, फ्लैश काउंटर स्किल। क्या हुआ यार, इसका क्या सिस्टम है? इसने तो मुझे खुद बता दिया कि मुझे फ्लैश काउंटर की एक और स्किल मिल गई। प्लेयर की स्किल के डिपेंड करता
करती है कि मुझे कौन सा अटैक मिलना चाहिए। वाह! तो मैं खूब तारीफ करूंगा। कहता है कि अरे एक सेकंड, इसमें मुझे अभी तक कोई भी बग नहीं मिला। लिटरली ये कुछ ज्यादा ही अच्छा गेम है। क्रैश गेम खेलते हुए कितने बेकार बेकार बग्स मिलते थे, मुझे तो अभी तक याद है। सब कुछ स्मूथली चल रहा है, बहुत अच्छा गेम है। मैं पहली बार इतने अच्छा गेम खेल रहा हूँ। पता था कि इसके अंदर मुझे बहुत मजा आएगा। साले अभी मुझे अब देखो कि मैं कितना पावरफुल बनता हूँ। कहता है साले खरगोश तू कहाँ है, मैं अब तेरे को छोड़ूंगा नहीं। उसकी जगह उसको एक पिगी मिलता है, उसको फिर एक ही हमले में फिर वो हरा देता है। इस वजह से उसका और भी लेवल अप हो जाता है। फिर वो 11 से 12 लेवल पे आ जाता है। उसके बाद वो अपने स्टार्ट पॉइंट को लोकेट करने लगता है। काश मुझे और भी रैबिट दिखते, शायद वो रेयर एनिमी है, इस कारण मुझे वो और भी रैबिट नहीं मिले। तो चाकू पाने के लिए मैंने 50 खरगोश को मार दिया। रहमो ना, मैं सारी स्किल्स भी मिली है, इनमें से मुझे कोई भी यूज करने के लायक नहीं है। बस एक ही है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। आगे और भी बढ़ना चाहिए, अभी मैं आगे टॉन में जाके और भी लेवल अप कर पाऊंगा। मैं अपना आटा टॉन से कुछ ज्यादा ही दूर आ गया हूँ। अब मुझे सेकंड टॉन में चल जाना चाहिए। फिर उस जगह में जाने लगता है। फिर उसको उस जगह में जाते के साथ एक लट्टे वाले एक ड्रैगन दिखाई देती है। कारण मुझे एक ढंग का मॉन्स्टर मिल ही गया। मजा आएगा इसकी सुंदरता खराब करते हुए। सुंदरता पे मत जाना क्योंकि ये काफी पावरफुल मॉन्स्टर रहेगा। ये एरिया का बॉस है और जिससे ये पार्टिकुलर है। एक्टर वैसे मूव करता है जैसे मैं चाहता हूँ। इसको हराना कुछ मुश्किल पड़ेगा, तभी भी मैं इसको हरा के रहूंगा। तो हराने के लिए किसी भी डिफेंस की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर हमला करने जाता है। तरफ बिगनर स्टोन में सारे लोग रानी से एक प्लेयर को देख रहे थे। एक एलाइट प्लेयर दिख रहा था। पीठ पे एक हाई रैंकिंग गिल्ड का मार्क बना हुआ था। असल में लड़की थी जो एक हाई गिल्ड में से एक थी जो सभी का नाम चेक कर रही थी। और फिर वो कहती है कि वो अपना नाम हमेशा हर गेम में सनराकू रखता है। नर्स, ये बिगनर स्टोन है, यहाँ पे मुझे सनराकू जरूर मिलेगा, वो यहाँ पे जरूर आया होगा। हम उसको देखते हैं कि वो असल जिंदगी में वो रे थी और कोई और नहीं थी। तरफ हमारा कबूतर हीरो से लड़ रहा था और फिर डिसाइड करता है कि मुझे उसका वीक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। उसके हमलों को डोज करूंगा और फिर उसके अटैक को ढूंढूंगा और फिर फिनिश। पहले टॉनी का तो बॉस है और कोई और तो मुश्किल बात तो है नहीं इसको हराने के लिए। बस भी कोई भी खतरनाक अटैक तो होगा नहीं जिससे मैं आराम से हार जाऊं। ना हिट हुए इसको हराना पड़ेगा, नहीं तो एक हिट में मैं मर जाऊंगा। सनराकू से बैटल करने के लिए चल जाता है। फिर उसके बाद वो उस पर एक अटैक करता है। फिर सनराकू उसके अटैक को डॉज कर लेता है आराम से। फिर उसके बाद सनराकू उस पर हमला करता है और फिर उसका वेपन ही टूट जाता है। तू धीरे धीरे कमजोर हो रहा था ना, तू एक ही बार में कैसे पीट गया? किल तो काफी ज्यादा तगड़े, अब तो मुझे तेरे को हराने में मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, तभी मैं तेरे को हरा के रहूंगा। उसके बाद वो फिर से अपने ब्लेड दोबारा से निकाल लेता है। वो उछलते हुए फिर उस स्नेक के ऊपर अटैक करने जाता है। दौरान वो फिर से उसके ऊपर कुछ पर्पस जैसा फेंक देता है। ये क्या है, उसने मेरे पे ऊपर हक तो नहीं दिया, अब क्या होगा मेरा? डिस्प्ले पे देखने पे उसको पता चलता है कि उसने मेरे ऊपर पॉइजन फेंक दिया। मेरे पे पॉइजन लग गया और धीरे धीरे वो हर 10 सेकंड में वो मेरे ऊपर कटते रहेगा। सेकंड में मेरी एक पॉइंट कम होता है। मुझे इसको 4 मिनट में हराना पड़ेगा। शरीर कुछ ज्यादा ही मजबूत है, मुझे लगता है उसका शरीर वीक पॉइंट है। उसके बाद रागुरो उस पे हमला करने जाता है लेकिन वो उस अटैक को आराम से ब्लॉक कर देता है। ये मुझे अपने टकले पे हमला करने नहीं देगी। वीक पॉइंट ढूंढने की जगह मैं अपना वीक पॉइंट खुद बना लेता हूँ। फिर उसके बाद उस जगह पे एक बार मार मार के वो फिर वीक पॉइंट बनाने लगता है। ट्रू प्लेस पे अटैक पे उसी जगह पे हमला करने लगता है। वो फिर क्रिटिकल पे क्रिटिकल हिट मार रहा होता है। वो फिर उस जगह को वीक पॉइंट बनाकर उसको आराम से हराना चाहता है। दर्द के मारे चिल्लाते रहती है और फिर सुंदर लटराव को अपने इधर उधर हिलाते रहते हैं और फिर रागुरो उस पे हमला करते जाता है। तो नहीं पता था कि इस स्नेक का एचपी कितना आएगा, मुझे इसको जल्द हराना पड़ेगा। स्नेक्स उस पे ऊपर हमला कर देती है और जिसकी वजह से रागुरो को दूर जाना पड़ता है। सड़ी हुई गेम खेलने की वजह से मेरा सर कुछ ज्यादा ही चकरा गया है। रिकवरी पोशन के मैं इसको हरा दूंगा, लेकिन मुझे तो नहीं ऐसा लगता है कि मुझे इसको हराना मुश्किल बात पड़ेगा और ना ही आसान। रागुरु फिर से उछलते उस पे जाता है अटैक करने के लिए। फिर उसका स्नेक उसको खा देता है। फिर उसके बाद रागुरु जैसे बचते बचाते फिर अपने आप को निकाल देता है। अपने फ्लैश काउंटर अटैक से फिर उसके सर पे हमला कर देता है। उसके सुंदर लटाओं को पकड़ के फिर उसके ऊपर ही चढ़ जाता है और फिर एक पे एक अटैक करने लगता है। उसके बाद उसके मुंह पे ही वो पेयर 6 से हमला कर देता है। वजह से उसका सर एक्सपोर्ट हो जाता है। तो रागुरु कहता है कि अब से इतनी सुंदर बालों का दर्शन अब से कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने इसको हरा दिया आसानी से। मॉन्स्टर को हराने की वजह से रागुरो का लेवल बढ़ के 14 हो गया था। और फिर रागुरो कहता है वाह मेरा लेवल फिर से 14 हो गया, अब तो मुझे और भी कुछ मिलेगा। के बाद फिर उसको लूट भी मिलता है। फिर उसके बाद वो देखता है कि मेरा एचपी पॉइंट कुछ ज्यादा ही कम है और थोड़ी देर में मैं मरने वाला। और फिर वो कहता है कि मैंने गेम भी नहीं सेव किया। वो फिर भागते हुए जाता है सिटी टाउन में। हम दूसरी तरफ एक यामामोटो नाम के लड़के को देखते हैं जो ज्यादा ही खुश होता है। काफी महीनों के इंतजार के बाद उसने अपने क्रश को मना लिया था साथ गेम खेलने के लिए। साथ वो भी एसएलएफ खेल रही है। खेलने के दौरान वो उसको पटाना चाहता है। उसके बेचारे के लविंग डोविंग मूवमेंट को एक स्थान आता है और फिर कहता है कि मैं यहाँ तक पोषण कहाँ से लूं। लगता है कि वो एक मॉन्स्टर है। वो फिर उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है। फिर तभी वो यानामोटो देखता है कि वो तो एक इंसान है और वो इस गेम को खेल रहा है। और उसको वो एक प्लेयर रहेगा, वो उस गेम को खेल रहा है। और वो फिर कहता है तुमने उसको मार दिया तो तुम्हारे सर के ऊपर एक वांटेड लिखा के आ जाएगा। उसके ऊपर एक पाइथन ने हक किया है। तो वो फिर चिल्लाते हुए कहता है कि उस जगह पे जाओ और तुम स्लिप हो जाओ, तुम बेड पे नहीं लेटोगे जब तक तुम हील नहीं होगे, जल्दी से उस जगह पे जाओ, वहीं पे आएगा। उसका धन्यवाद करते हुए वहाँ फिर भाग जाता है। रिफ्रेशनर होती है, वो फिर उसको आराम से ट्रेडिशन बता रही थी इस गेम का और फिर वो सबको स्किप करता है और फिर कहता है अरे
यार जल्दी से मुझे चाबी दो रूम का, मुझे जल्दी से जाके स्लीप करना, अपने आप को हील करने, मैं तो मरने वाला हूँ थोड़ी देर में। ऐसे तैसे करके अपने 1 एचपी बचे हुए वो फिर अपने बेड पे आके आराम करने लगता है। खुशी के मारे वो फिर खड़ा हो जाता है और फिर उसका लेवल 0 हो जाता है एचपी, यानी की वजह से उसकी मौत हो जाती है और फिर उसको डेथ पेनल्टी लगती है। सारे स्टैट टेम्परेरी रिड्यूस कर देते हैं। फिर वहाँ पहुंच गया था, तभी भी मैं मर गया। ये यार कैसा गेम है, मेरी कोई चीज तो नहीं गई, कोई बात नहीं, तभी मैं वक्त पे तो पहुंच गया और मेरे ने अपना गेम भी सेव कर दिया था पहुंचते के साथ ही। बाद वो उस टाउन में घूमने चल जाता है। वो फिर नंगू पुंगी ड्रेस में उसके ऊपर बातें करने लगता है कि ये कौन है, नंगा पुंगा ऐसे ही घूम रहा है, कितना छिचोर रहेगा, ऐसे ही घूम रहेगा। और फिर वो कहता है ये मैंने अपने कपड़े डाल तो रखे हैं, अपने हथियार प्रतिशत कर, मुझे कौन हराएगा। उसके बाद वो शॉप में जाके सबसे सस्ते कपड़े खरीदता है। मास्क गंदा है, ये कबूतरी से तो अच्छा ही लग रहा है, मैं तो कबूतरी बन के सही लग रहा हूँ। बाद वो वेपन शॉप में जाता है, वहाँ पे कोई भी वेपन अच्छा लगता है नहीं। वो फिर कहता है मेरे तो वही रैबिट वाली वेपन मुझे ज्यादा ही अच्छा लग रहा है कि मैं इससे भी अच्छे वेपन बना सकता हूँ, तुम्हें बस मेरे को मटेरियल ला के देना पड़ेगा। मटेरियल की खोज में फिर वो एक जगह पे चला जाता है, दिमाग खराब होने लगता है। फिर से वो इस एक्स को चला रहा है और वो पत्थर अभी तक टूटा ही नहीं है, इसे बस उसको 2 ही पीसेस मिले हैं। तो इस सारी चीजों से परेशान हो ही रहता, तभी वहाँ पे एक मेंढक आ जाता है। वो अपने प्यारे प्यारे हाथों से वो कीचड़ में तैरने लगता है। तो ये खतरनाक नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे इसको मार देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं मार, तो रहने देता हूँ। मुझे लगता है कि इसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई, अब तो इसको मारना ही पड़ेगा साले को। तो वो अपने पिकैक्स से उस पे हमला कर देता है, फिर लुढ़कता है वो फिर दूर चल जाता है। उसका स्किन कुछ ज्यादा ही टाइट है और मेरा स्लैश तो उस पे काम करेगा नहीं। साले को कैसे मारेगा, मट ये मुझे स्लो क्यों कर रहा है, मुझे इसको जल्दी से जाके कूटना, इसको तो छोड़ूंगा नहीं। रेंगता रेंगता उसके पास पहुंच जाता है। पहुंचती सबसे पहले उसको वो मार डालता है और फिर कहता है थैंक गॉड अब मेरा बदला पूरा हुआ, बहुत देर से परेशान कर रहा था। घंटे को माइनिंग करने के बाद वो शॉप ओनर को सारी चीज ला के देता है अच्छा वेपन बनाने के लिए। 3 घंटे में सारा सामान ले आए, तुम तो बहुत अच्छे प्लेयर लगते हो, मुझे तुम्हें ये भी मिल गया, तुम तो बहुत अच्छे प्लेयर लगते हो, अब तो पक्का तुम्हें एक अच्छे से अच्छे वेपन बना के दूंगा मैं। उसके बाद वो दिखाता है कि मैं किस किस तरह के वेपन बना सकता हूँ। फिर वो कहता है अरे बुड्ढे तो बहुत मस्त लग रहा है मेरे को, अरे ऐसा कर तू इसको 2 वेपन बना दे मेरे को, एक हाथ में ये पकड़ूंगा और दूसरे हाथ से तेरे को मार दूंगा। उसके बाद वो शॉप से निकल के फिर वो मैप और फिर सारे आइटम खरीदने लगता है जो उसके काम आ सके एडवेंचर में। उसके बाद वो वापस आके वो फिर अपने दोनों वेपन को लेके जाता है और फिर कहता है तुम्हें छोड़ दिया, मैं मारूंगा नहीं, तुमने अच्छा वेपन बनाया इसलिए। क्वाड्रिकेटेड वेपन है और इससे एक ही क्रिटिकल में इंसान में आराम से मर जाता है, ये तो बहुत अच्छा वेपन बना दे इसलिए तुम्हें छोड़ दिया। कहता है कि तुम इससे और भी अच्छे मटेरियल लेके आओ, मैं इसको और भी अपग्रेड कर दूंगा। वो बुढ़ा उसको और भी सामान बताने लगता है, फिर ये सुन के इम्प्रेस वो भी हो जाता है और फिर कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे लिए और सामान लेके आ जाऊंगा। ये सिस्टम का इतना अच्छा AI है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं लिटरली में इसके साथ ही बैठा हुआ और इसी से बात कर रहा हूँ। कहता है कि काफी रात हो गई है, तुम इस रात में बाहर मत जाना। फिर वो कहता है काहे रे बाबा, नाक से बहुत सारे नाइट मोस्टर घूमते, तुम्हें वो सारे मिल के मार देंगे इसलिए तुम बाहर मत जाना। वो शॉप से बाहर आ जाता है और फिर कहता है कहाँ कोई आया, कोई तो नहीं आया, पेनल्टी खत्म हो गई, अब वो अपने लेवल अप पे आराम से ध्यान दे सकता है। उस स्नेक के सामने थी और फिर वो कह रही थी मैंने राघुरो को सारे बिगिनर टाउन में ढूंढ लिया, वो तो कहीं है ही नहीं, वो कहाँ आएगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि वो फर्स्ट टाउन में गया नहीं, वो उस पाइथन को आ रहा है और फिर उस दूसरे टाउन में भाग गया। कोई नया प्लेयर ऐसा कर सकता है? मुझे तो लगता है केवल राघुरो ही ऐसा प्लेयर रहेगा जो ऐसा कर सकता है। सिर्फ राघुरो एक गोब्लिन से लड़ रहा था और वो हराना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था, लेकिन तभी भी उसको आराम से हरा देता है। तो नाइट मोस्टर ऐसी है जैसे शॉप ओनर ने बताया था, मुझे तो लगता है थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, तभी भी इस साले को लपेट दूंगा। लेकिन मुझे लगता है ये वाला गोब्लिन कुछ ज्यादा ही मुश्किल है इसको हराना, स्पीड भी सारे गोब्लिन से अलग है। ऐसा गोब्लिन फिर चिल्लाता और फिर उसके जैसे दिखने सारे बहुत सारे आ जाते हैं। अरे मैया और भी गोब्लिन्स आ गए, अब इनको कैसे हराऊंगा, ये तो मेरे को लपेट देंगे। फिर मेरा एक नहीं संभल रहा था, यहाँ तो 25 कैसे आ गए, मैं भाग जाऊँ यहाँ तल से? नहीं, मैं ऐसा करके नहीं भागा, मैं नमूना नहीं हूँ जो यहाँ तल से भाग जाऊंगा, उतर हूँ मैं, यहाँ तल से डर के भाग नहीं सकता हूँ, चिकन नहीं हूँ, जाऊँ इनको छोड़ के। फिर वो उनसे लड़ने जा ही रहे होते तभी फिर वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और सारे गोब्लिन्स वहीं पे एंड हो जाते हैं। लगातार ये तो सारे ट्रैश गेम में मुश्किल होता है, ये गॉड लेवल गेम कैसे इतना आसानी से सारे गोब्लिन्स मार गए? मेरा तो कोई अटैक नहीं था, रास्ते पे मुझे ये गलत साबित करे, ये तो मुझे लगा आसान होगा, ये तो गॉड लेवल मुश्किल आएगा। बाद लाइका गॉन नाम का एक मॉन्स्टर सामने आ जाता है, तो देख के फिर शांग्रीला कहता है वाह ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसका राघुरो कहता है इसको तो अब मैं हरा के अपना और भी लेवल अप कर दूंगा, मुझे तो लगता है ये गॉड लेवल मॉन्स्टर है। सिर्फ हम गेम के सर्वर को देखते हैं जहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन के आ रहा था कि 0 यूनिक मॉन्स्टर आ गया है, फिर वो प्रोग्रेस बार में बदल जाता है। फिर राघुरो के सन के आशिक को फिर वहाँ पे वो दोनों मिलते हैं। वो लड़की कहाँ थमने वाली थी, वो तो उसको भी मारने जा रही थी मॉन्स्टर समझ के। फिर वो कहती है अम्मा रुक जा, थम जा थोड़ी देर, बाद में मार लीजिए उसको। और फिर वो कहते हैं कि ये तो एक इलाइलेर है। वो बताते हैं कि तुम जो कबूतर बता रहे हो, मैंने उस कबूतर को सेकंड टाउन में देखा था। पॉइजन इफेक्ट को खत्म करने के लिए वो भागते हुए वो फिर एक रेस्टोरेंट में गया था। तो शक था कि वो उस पाइथन को नहीं हरा पाएगा, लेकिन उसने मेरे शक को सच में बना दिया, वो उस पाइथन को आराम से हरा दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। पहले टाउन को विजिट करे ऐसे ही भाग गया, दूसरे टाउन में रे उनको गिफ्ट देती है एक कोऑर्डिनेट, पूरी स्पीड में भागते हुए चल जाती है। और फिर वो बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी लड़की थी, इसने तो हमें कोऑर्डिनेट इम्पैक्ट भी गिफ्ट दिया।
लिया। रे फिर उनके क्रैब को देख लेती है, जो क्लैन से बिलोंग करती है। वो एक स्पेशल क्लैन है का, एक यूनिक मॉन्स्टर लाइकागोन को मारना चाहते हैं। मॉन्स्टर बाकी मॉन्स्टर से कुछ ज्यादा ही अलग होते हैं। ये स्क्वाड मिलके उस मॉन्स्टर को आराम से मारना चाहते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी किसी को भी नहीं दिखा है। वो बताता है कि टोटल 7 मॉन्स्टर यूनिक है, जो उनमें में से केवल 3 दिखाए गए और 4 तो ऐसे है कि देखे ही नहीं गए हैं। ढूंढने और इनको हराने के लिए टॉप प्लेयर्स ने मिलकर एक स्क्वाड बनाई है। की ये खास बात है कि ये जरूरत से कुछ ज्यादा ही ताकतवर होते हैं। निकले हुए 20 साल हो गया है, तभी भी इसमें में से कोई भी उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाया अकेले मिलके। किसी को भी एक यूनिक मॉन्स्टर नहीं मिला है। अब इस कबूतर की फटी हुई थी, क्योंकि उसके सामने एक लेजेंड मॉन्स्टर आ गया था। कहता है कि ये मॉन्स्टर कितने ताकतवर थे, इसने तो एक ही हमले में उस सारे मॉन्स्टर को हरा दिया। ये तो मेरी बैंड बजाने वाली, तभी भी मैं इसको जरूर हराऊंगा। इसको छू भी दिया मैं तो गया, लेकिन इसको मैं जरूर हरा के रहूंगा। ज्यादा देर तक वहाँ पे खड़ा नहीं रहता। वो फिर उसके ऊपर अटैक करने के लिए भागते हुए जाता है। उसके अटैक को फिर वो आराम से ब्लॉक कर देता है राघुरू। वो आराम से उसके ऊपर काउंटर अटैक करने के लिए जाता है और फिर बोलता है इसको हराना मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। क्या अटैक मारने के बाद फिर उस पर कोई भी असर ही नहीं होता। फिर वो कहता है कौन कहता है इसको हराना आसान है, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो मुझे लगता है एक ही हिट में मार देगा मुझे। लाइकागोन फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है और फिर कहता है अब तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इस लड़के को। राघुरू उसके हमले पे बचते हुए फिर वो अपने वेपन चेंज कर देता है और फिर कहता है कि मुझे क्रिटिकल हिट मारना पड़ेगा, तभी मैं इससे बच भी पाऊंगा और इसको हरा भी पाऊंगा। बाद वो उस 2 अटैक को मिलाकर फिर एक कंबाइंड करके उस पर क्रिटिकल हिट मारता है, लेकिन उससे भी उसको कुछ नहीं होता है। फिर उसके ऊपर फिर से वो दोबारा अटैक करने के लिए सोच ही रहा होता है। फिर लड़ाई थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। लाइकागोन वहां तल से गायब हो जाता है। अचानक से उसके ऊपर अचानक से आके हमला कर देता है। फिर उसको राघुरू देख के लगता है कि अरे मैया ये तो यहाँ पे नहीं था, ये अचानक से आ कैसे गया। बाद वो फिर से वो अचानक से फिर से गायब हो जाता है। फिर उसके बाद राघुरू बोलता है अब तो मैं इसके सारे अटैकों को समझ गया, मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं। चांद के सामने बादल आ रहे थे, वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है। ये अभी भी ये राघुरू को समझ नहीं आया है। राघुरू के साथ ये काफी बार ऐसे ही होते रहता है। वो हार नहीं मानता है, उस पे काफी सारे वो क्रिटिकल हिट मारते जाता है, लेकिन उसकी स्किन पाइथन से भी काफी हार्ड थी। पर राघुरू कहता है कि मैंने तो इसके ऊपर 200 से भी ज्यादा क्रिटिकल हिट मार ली है, नहीं लगता है कि इसका कुछ भी बिगड़ सकता है। वीक पॉइंट नहीं मिला, नहीं तो ये वेपन टूट जाएगा। मुझे इसका जल्दी से वीक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, मेरे से काफी ज्यादा ताकतवर है लाखों गुना, यही तो मुझे पसंद है। फिर से लाइकागोन पे हमला करने चल जाता है चिल्लाते हुए। इसको गॉड टियर गेम बनाती है। लगता है कि मैं किसी भी मूवमेंट पे मर सकता हूँ, लेकिन मैं मरने वालों में से नहीं हूँ। भी कबाड़ कबाड़ गेम खत्म करी है, वीक पॉइंट ढूंढ नहीं सकता हूँ। तभी फिर वो उस मॉन्स्टर के आंखों पे हमला करने जाता है। के बाद इसको कुछ भी नहीं होता है, वो इससे काफी दूर। नहीं लगता है कि ये मेरे पे हिट कर पाएगा, पर लाइकागोन दहाड़ता है की वजह से उसका शरीर भी नहीं मूव कर रहा था। तभी फिर चांद के ऊपर बादल आ जाते हैं। लाइकागोन फिर से गायब हो जाता है। वो पिछले पल देखता है कि उसके दोनों पैर कट गए हैं। वो कहता है ये क्या हो गया, मेरे पैर कहाँ गए, ये तो कोई मूवी नहीं है कि उसने वो अचानक से आके मार दिया। तो नहीं लगता है कि मेरे को कोई बचाने वाला है, क्योंकि ये मूवी नहीं है ना। हिट के बाद भी मेरे पास 1 HP बची हुई है। बाद वो कहता है ओ बड़े कुत्ते सुन इधर, मैं तेरे को आराम से हरा दूंगा। तू जितना स्ट्रॉन्ग है उतना मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ। तेरे को कोई ना कोई भी हराने का तरीका कोई और तो होगा ही। भाड़ में गई सारी स्किल, अब तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। गए सारे बॉस, अब तो तेरे को ही पहले हराऊंगा, फिर देखा जाएगा आगे की कहानी। इतना भी समय लगे मुझे, मैं तेरे को अब हरा के ही रहूंगा। बाद इसके बाद वो मॉन्स्टर उसको आराम से हरा देता है। AI उसको बताती है कि तुम्हारे अब से लाइकागोन के मार का निशान आ गया है। बाद उसकी आंखें अचानक से सेकंड ईयर में खुल जाती है। उसके बाद वो कहता है कि मेरे इस बॉडी पे कर्स आ गया है। उसको लाइकागोन के बैटल के मैं हार गया था नहीं, इसलिए मुझे लगा डेथ पेनल्टी के साथ ये कर्स भी आ गया। वेपन भी नहीं पहना हुआ था। अरे वो उसकी वजह से क्या हो गया, मुझे कर्स खत्म नहीं हुआ था। वो कहता है कि लो एनिमी मेरे से बच के भाग जाएगा और वो आसानी से मेरे से डर भी जाएगी। मैजिक को रजिस्ट करता है और मेरे से कोई ढंग से बात भी नहीं कर पाएगा। अरे क्या हो गया मेरे को, कर्स की वजह से मैं अच्छा भी नहीं लग रहा हूँ। उनको हटाने के लिए 2 ही तरीके हैं, कोई स्ट्रेंज इसको हटा सकता है या फिर लाइकागोन की मौत। अब मैं क्या करूँ, ये तो मार्क मेरे पे अच्छा भी नहीं लग रहा है। पहले वो अपना जीवन समाप्त कर दे, वहां तल से बाहर जाता है और फिर कहता है ये कर्स के साथ मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मैं क्या करूँ, गेम की AI इसको हटा दो ना। ये ऐसे कर्स इस ट्रैश गेम में होता है, इस गेम में कहाँ से आ गए। उसके बाद वो अपना स्टैटस पॉइंट लुक करने लगता है। फिर उसके बाद कहता है अरे मेरा तो 4 हो गया, ये अब तो मैं एक चूहे से भी ज्यादा कमजोर हो गया, मेरे चूहा भी आके ना मार के चल जाएगा। वो बोलता है उस मॉन्स्टर के एक हिट के बाद भी मेरा HP बचा हुआ था, मुझे तो लगता है मैं सारी चीज अब डिपेंड अब लकी पे करता हूँ। फिर एक रैबिट आ जाता है और फिर टकले के ऊपर से भाग जाता है और फिर वो कहता है अरे कौन गया मेरे ऊपर से, अरे ये तो वॉर्पल बनी है, मैं तो इसको छोड़ूंगा, मैं तो इसको पकड़ के रहूंगा। उसका पीछा करने लगता है। वो फिर उसका पीछा करते करते सामने का रास्ता खत्म हो जाता है। फिर कबूतर कहता है अरे अब कहाँ जाएगा, मैं तेरे को देखता हूँ। और तभी फिर एक दरवाजा आ जाता है। वो फिर उस दरवाजे के पीछे चल जाता है। दरवाजे पे लिखा होता है यूनिक सिनेरियो। राघुरू को याद आता है सारी चीजों के बारे में इस फोरम पे पढ़ा था। सिनेरियो रैंडमली आ जाता है और इसे जानबूझ के एक्टिव नहीं किया जाता है। वो कहता है इसके अंदर लूट काफी सारा मिलेगा और फिर उस दरवाजे के पीछे फिर राघुरू चल जाता है। बहुत खतरनाक होने वाला है, तभी भी मैं इसको अंदर जाके सारे लोगों को मार के सारा लूट लेके बाहर आ जाऊंगा। जाने के बाद उसको दिखाई देता है ये तो सारे खरगोश है, मैं क्या करूंगा इनका, तो कोई डेंजर होगा जहाँ पे ड्रैगन होगा मैं उनसे लड़ूंगा, सारे सिनेरियो लेके आ जाऊंगा। और यहाँ तो सारे खरगोश है, किससे भी लड़ू, कोई ताकतवर है तो है नहीं। फिर
फिर उसके पीछे वो बनी आ जाती है और फिर कहता है आपका स्वागत है, वो आप मेरा साथ मिलना चाहता है आपसे। सनराकू डर जाता है और फिर कहता है मेरे से तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बिट साफी के बारे में बात करें कि सनराकू ने उस मॉन्स्टर के पास गया था, काफी ज्यादा मजबूत थी और आपने उस स्किल से उसको मारा भी था। और फिर राकू कहता है ऐसा तो कोई बात नहीं है, मैंने तो उसका हाथ भी नहीं लगा पाया, वो तो मेरे को मार दिया था। फिर कहता है वो तो इसलिए क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था और आप कुछ ज्यादा ही वीक थे, इसलिए आप हार गए। वो भर भर के तारीफ करने के बाद वो फिर बताती है कि उसके बॉस उसको मिलने के लिए बुला रहे हैं, मेरे से वो उसके प्रजाति को मारने का बदला ना ले। मैंने तो उसके 50 की 50 प्रजातियों को मार दिया था, पूरा खानदान ही उजाड़ दिया था एक ही बार में। सनराकू से नाम पूछता है, वो फिर अपना नाम ईमेल बता दिया और फिर कहता है अच्छा कबूतर का ईमेल। रैबिट बताती है कि ये है रैबिट पैलेस, मन काफी सारे आते हैं लेकिन पहली बार तुम यहाँ से अंदर जा रहे हो। जो उस कुत्ते ने सर मार दिया था उसकी वजह से मैं काफी ज्यादा दुखी हुआ था, लेकिन मेरे साथ तो बहुत अच्छा हो रहेगा। वो कहता है बॉस देखो वो आ गए। फिर वो कहता है तुम ही हो वो पिल्ले से पिट के आए हो, था कि सारे इंसान यूजलेस होते हैं लेकिन तुम ऐसे नहीं हो, तुम मुझसे बहुत अच्छी तरह से लड़े, तुम तो मुझे काम के बदले लगते हो। रैबिट डीजा का बॉस मेरे साथ हाथ मिलाना चाहते हो। वजह से सनराकू को उसको देख के फटी हुई थी क्योंकि वो इतना ताकतवर लग रहा था और वो पूरी उसके साथ स्क्वाड था, वो तो वहाँ पे पिटा भी जाता। फिर असली दुनिया में रे उसको गेम शॉप पे ढूंढ रही थी। ओनर की बोलती है कि तुम उसको अभी तक ढूंढ रही हो, वो गेम में नहीं मिला ना, उसका नाम सनराकू है, मैंने तो उसको बहुत नाम से इस नाम से ढूंढा, वो तो मिला ही नहीं मेरे को कुछ लोगों ने बताया कि वो फर्स्ट टर्न छोड़ के वो डायरेक्ट सेकंड टर्न में पहुंच गया। फिर उसके बाद शॉप ओनर बोलती है वो तो ऐसा ही करता है हर गेम में, कहते कि अरे तुम उसका फिक्र मत करो, उसको तुम ढूंढोगे ना तो वो जरूर मिल ही जाएगा, नहीं तुम दिल की बात बता देना, इतना चिंता लेने की कोई बात नहीं है। उनके रे कुछ ज्यादा शर्म से लाल हो जाती है और फिर दूसरी तरफ रागरो फिर सारे बनी के बारे में देखने लगता है और फिर सारे सिनेरियो पढ़ने लगता है। को ट्रिगर करने के लिए वो सारी चीजों इन्फॉर्मेशन को नोट कर रहा है, तो कहता है ये सारी चीजों को मुझे ध्यान से नोट करना पड़ेगा। अभी अच्छे अच्छे एनिमीज को हरा के फिर वो एक रैबिट डैगो में जाते हैं, दूसरी जगह जाने का मिशन करता है। लेकिन ये सारा तो मुझे फर्स्ट हाफ तो मैच कर रहा है लेकिन हाफ तो मैच ही नहीं कर रहा। इल्ले से कुछ अच्छी तरीके से लड़े, मुझे तुम पसंद आ रहे, वॉल्वर जोन कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, आएगा मुझे नहीं समझ आ रहा। फिर वो कहता है तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करना चाहते हो, ट्रेनिंग रिक्वेस्ट आएगा, मैं तो यूनिक सिनेरियो में ट्रेनिंग करने के बाद कुछ ज्यादा ही ताकतवर बन जाऊंगा, इसलिए मैं आपका ये एक्सेप्ट करता हूँ ट्रेनिंग रिक्वेस्ट। मैं आपको बड़ा भाई कहूंगा, आपसे मैं आपको अपने हाथों में देता हूँ, बड़े भाई आप मुझे ट्रेन कीजिए। कहता है बड़े भाई, और फिर कहता है मैंने कुछ गलत कह दिया क्या, आप मुझे माफ कर दीजिएगा, तुम मुझे पसंद आए, अब से तुम मेरे डिसाइबर हो, मुझे वाइस सच बुला सकते हो, मैं तुम्हें इसके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है ना। एमल उसको टूरिस्ट प्लेस पे घुमाने के लिए लेके जा रही थी। फिर उसके बाद वो बोलता है अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ, देर से ये गेम खेल रहा हूँ, मुझे आराम भी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो बोलता है कि सिनेरियो में आगे जाके एक जगह आराम करने के लिए, मैं वहाँ जाके आराम कर सकता हूँ। फिर वो कहते कि हाँ तुम जा सकते हो। वो कहता है कि अरे मैं तो भूल ही गया। फिर उसके बाद वो गले में एक पट्टा पहनाता है और फिर सिनेरियो में देखता है कि उसको एक वर्पर सोल कॉलर रहेगा, उसका इसका एक्सपीरियंस आधा हो जाएगा, कारण उसके स्टैट पॉइंट कुछ ज्यादा 4 गुना बढ़ जाएगा और वो इससे जल्दी ताकतवर बन जाएगा। सनराकू उसको खोलने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो खोल नहीं रहा होता है, उसका कोई फायदा नहीं है, अब ये पट्टा मेरे कहने पे ही खुलेगा। मुझे लगता है कि 4 गुना स्टैट पॉइंट कुछ ज्यादा ही आएगा, इंटरनेट पे कहीं भी नहीं मुझे मिल रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, एक्सपीरियंस किसी ने भी इंटरनेट पे नहीं किया है, ये तो मेरे साथ लगता है पहली बार हो रहा है। काफी समय के बाद वो एक सड़ी हुई गेम में लॉग इन करता है अपने दोस्त के साथ एक बैटल करने के लिए। वो दोनों पीवीपी बैटल स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों के भयानक से युद्ध के बाद फिर रागरू हार जाता है क्योंकि उसको लगा था कि वो कुछ ज्यादा ही कमजोर है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। टूटा हुआ हाथ मेरा क्या ही बिगाड़ सकता है, ये भी एक कारण था। लेकिन फिर वो कहता है उसने मेरे को उस टूटे हुए हाथ से हरा दे, मेरे को तो मर जाना चाहिए पानी में डूब के। रियलिटी तो ये था कि वो तो एक गेम का बस एक बग था। वो बताता है मैं तो SLF खेल रहा हूँ। फिर उसके बाद वो कहता है मुझे तो लगता है तुम एक घटिया सा मजाक कर रहे हो। फिर उसके बाद बोलता है मुझे तो लग रहा है कि तुम रियलिटी में SLF खेल रहे हो, आराम से एंजॉय भी कर रहे हो, और मैंने इंटरनेट पे 7 कॉलर्स के बारे में भी देखा है, यूनिक मॉन्स्टर में से एक है, लोगों को बस 4 ही के बारे में पता और फिर इन 3 के बारे में नहीं पता है। उनमें में से कोई भी उनमें में से एक को नहीं हरा पाया है। उनमें में से एक मॉन्स्टर से भिड़ा था लेकिन मैं बुरी तरह से हार गया। मैं उसको हरा नहीं देता जब तक मुझे शांति नहीं मिलने वाली, मैं तो उसको अब छोड़ूंगा नहीं। सनराकू कहता है कि अब तो SLF खेलना चाहिए। फिर उसके बाद वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं भी अब से तुम्हारे साथ SLF खेलूंगा। फिर उसके बाद वो कहता है कि कौन खेल रहा है SLF। फिर वो कहता है कौन खेल रहेगा। फिर उसके बाद वो कहता है मैं तुम्हें ईमेल पे भेज दूंगा और बता दूंगा कि कौन SLF खेल रहा है। फिर दूसरी तरफ एक लड़की को ईमेल आता है कि मॉन्स्टर की जगह फिर वो बहुत सारे आदमियों को मार रही थी और फिर वो काफी सारे प्लेयर्स को मारने लगती है और फिर उसके ऊपर वांटेड तो पहले से आ रहा था और फिर वो और भी वांटेड लाल हो जाता है। सनराकू फिर सेकंड रेड टोन में वापस आ जाता है। बाद वो बनी कहता है तुम यहाँ पे क्यों आ गए, तुम्हें तो उस पैलेस में आराम करना चाहिए ना। फिर उसके बाद वो कहता है तुम बस शांत रहो, मुझे लेवल अप अपना करना है कि मुझे अब थर्ड रेड टोन में जाना पड़ेगा। अगर गर्मियों की छुट्टियों की वजह से थर्ड रेड की कुछ ज्यादा हंट बढ़ने वाली है, इसलिए मैं थर्ड रेड में टोन में जाके फिर आराम से सारे मॉन्स्टर को हरा के मैं अपना लेवल अप करूंगा। वो लोग यहाँ पे आ गए, वहाँ पे माइनिंग और फिर स्टेट पॉइंट को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं थर्ड रेड टोन में जाना चाहता हूँ। बाद वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी यहाँ वहाँ जाने में मदद करूंगा। अच्छा ठीक है। बाद वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें पार्टी रिक्वेस्ट भेजी है, तुम मेरे से NPC का रिक्वेस्ट बना सकते हो। उसके बाद वो हमारा कबूतर फिर उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद उसके वो रिक्वेस्ट को देखने लगता है और फिर उसके स्टैट कुछ ज्यादा ही अच्छे थे उसके मुकाबले
मुकाबले। वो कुछ ज्यादा बेहतर तो नहीं है, थोड़ा सा ही बेहतर है। इमिल उसके कंधे पे बैठ जाता है, फिर वो दोनों आगे बढ़ने वाले होते हैं, तभी फिर वहाँ पे रास्ते में फिर दो लड़कियां मिल जाती है उसको। प्यारी सी इमिल को देख के उसके ऊपर पागल और फिदा हो जाते हैं। प्यारा सा बहनी कहाँ से मिला मुझे भी बताओ, और ये सिनेरियो के बारे में किसी को भी नहीं पता, तो मेरे को जरूर बताओ। हमारा सनराकू सोचता है कि मैं जब तक इसको क्लियर नहीं कर देता मैं इसको सीक्रेट ही रखता हूँ। इमिल को लेके वहां तक से भाग जाता है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पे लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा।